दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने ब्रूस ली का नाम न सुना हो, लेकिन उनके असल जिंदगी के रहस्यों से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। जी हाँ, ब्रूस ली की जिंदगी किसी रोमांचक किताब से कम नहीं थी जो रहस्यों से भरी पड़ी थी। उनका जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में 27 नवंबर 1940 को हुआ था। उनके माता पिता, जो दोनों ही चीनी मूल के थे, उस वक्त कैलिफोर्निया में रहते थे। लेकिन जब ब्रूस ली महज 3 महीने के थे, तब उनका परिवार वापस चीन लौट गया। तो एक तरह से देखा जाए, ब्रूस ली न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन के भी सच्चे बाशिंदे थे। दोस्तों, हम सभी ने सुना है कि व्यायाम करना सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि ब्रूस ली जैसे महान शख्सियत की मौत का कारण भी यही व्यायाम बताया जाता है? जी हाँ, कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रूस ली अपनी फिटनेस को लेकर इतने जुनूनी थे कि उन्होंने व्यायाम की सारी हदें पार कर दी। कार्डियो से लेकर मांसपेशियों को मजबूत करने वाली ट्रेनिंग तक, योग से लेकर लचीलापन बढ़ाने वाले अभ्यास और मार्शल आर्ट्स व कराटे जैसी तेजी फुर्ती वाली ट्रेनिंग, उन्होंने हर तरह का व्यायाम अपने रूटीन में शामिल किया। वह दिन रात बिना रुके कठिन से कठिन अभ्यास में डूबे रहते थे। कहा जाता है कि इस बेकाबू मेहनत की वजह से उनके पास सोने आराम करने का वक्त तक नहीं बचता था। लगातार व्यायाम के कारण उनके शरीर से पसीना इस कदर बहता था कि वह इससे परेशान हो गए। आखिरकार तंग आकर उन्होंने अपने शरीर की पसीने की ग्रंथियों को ही सर्जरी से निकलवा दिया, लेकिन यही फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ। बताया जाता है कि इस वजह से उनके शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ गया और एक दिन गर्मी से हुए हीट स्ट्रोक ने उनकी जिंदगी छीन ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और संतुलन में कितना बारीक फर्क होता है। दोस्तों, ब्रूस ली की मृत्यु को लेकर ढेर सारी कहानियां और थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उनके अथक परिश्रम और मेहनत ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। कुछ लोग कहते हैं कि इस कठिन मेहनत ने उनकी मृत्यु में भी एक भूमिका निभाई, मगर रुकिए जरा, इस मेहनत ने उन्हें ऐसा क्या दिया? सच तो यह है कि ब्रूस ली के इस कठोर अभ्यास ने उनके अंदर ऐसी अविश्वसनीय क्षमताएं विकसित कर दी जो किसी साधारण इंसान के लिए सपने जैसी लगती हैं, बिल्कुल असंभव सी। आइए एक पल के लिए कल्पना करें, आपने कभी पुशअप्स किए हैं, है ना? अगर हाँ, तो आप जानते हैं कि ये कितना पसीना छुड़ाने वाला काम है। पहली बार में तो हाथ कांपने लगते हैं, सांस फूलने लगती है और लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आप हर दिन लगातार बिना रुके अभ्यास करें तो क्या होगा? धीरे धीरे यह मुश्किल काम आसान लगने लगता है। कुछ महीनों बाद आप इसे ऐसे करेंगे जैसे पानी पीना। और फिर कुछ लोग तो इस कला में इतने माहिर हो जाते हैं कि वे अपने पूरे शरीर का वजन सिर्फ 2 उंगलियों, हाँ केवल 2 उंगलियों और अंगूठे पर टिकाकर पुशअप्स लगा लेते हैं। अब जरा ब्रूस ली की बात करें। एक वीडियो में आप उन्हें देख सकते हैं जहां वे पुशअप्स लगा रहे हैं, वो भी ऐसे अंदाज में कि आपकी आंखें खुली रह जाएं। उनकी हर हरकत में ताकत, नियंत्रण और समर्पण झलकता है। यह कोई जादू नहीं था दोस्तों, ये था उनके सालों के पसीने, अनुशासन और मेहनत का नतीजा। तो अगली बार जब आप पुशअप्स लगाएं और थक जाएं, तो बस ब्रूस ली को याद कर लें। उनकी मेहनत हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं, बस लगातार कोशिश करते रहो। दोस्तों, अब जरा इस बात पर गौर फरमाइए, ब्रूस ली का वह हैरत अंगेज कारनामा जो उन्होंने सिर्फ एक हाथ से कर दिखाया। जी हाँ, एक हाथ से पुशअप्स, और वो भी इस तरह कि उनका पूरा शरीर बिल्कुल संतुलित, एकदम सीधा, मानो हवा में तैर रहा हो। इस दौरान उनका सारा वजन उनकी एक हाथ की उंगलियों पर टिका होता था। अब ये तो कोई छोटा मोटा कमाल नहीं है। यूट्यूब पर आपको कई लोग मिल जाएंगे जो एक हाथ की उंगलियों पर पुशअप्स लगाते दिखेंगे। लेकिन दोस्तों, बात जब संतुलन और सफाई की आती है तो ब्रूस ली साहब का कोई सानी नहीं। उनकी हर हरकत में एक अलग ही जादू था, ऐसी शानदार कला जो आज तक कोई दोहरा नहीं पाया। एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट्स के माहिर लोग भी यह बात मानते हैं कि ब्रूस ली जैसा पुशअप्स का हुनर उन्होंने किसी और में नहीं देखा। उनके लिए यह काम इतना सहज और आसान था, मानो वे कोई खेल खेल रहे हों। देखने वालों को ऐसा लगता था कि उनकी उंगलियां तो लोहे की बनी हैं और उनका शरीर, वह तो कागज जितना हल्का लगता था। हर पुशअप के साथ उनका शरीर हवा में लहराता, फिर भी बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल नियंत्रित। यह नजारा इतना रोमांचक था कि आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए एक ऐसे वीडियो की सैर पर चलने के लिए जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। बात हो रही है एक खास हथियार की जिसे कहते हैं ननचाकू। जी हाँ, यह वही शस्त्र है जिसे आमतौर पर आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बात ब्रूस ली की आती है तो यह ननचाकू
कोई साधारण हथियार नहीं रह जाता, ये बन जाता है उनके जादुई कौशल का हिस्सा। ब्रूस ली इस कला में इतने माहिर थे कि वे ननचाकू से टेबल टेनिस तक खेल डालते थे। हाँ, आपने सही सुना, टेबल टेनिस। अब जरा इस नजारे की कल्पना करें। एक तरफ है एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी जो पूरी ताकत और तेजी से बॉल को हिट कर रहा है, और दूसरी तरफ खड़े हैं हमारे ब्रूस ली साहब, अपनी उंगलियों में ननचाकू को ऐसे घुमा रहे हैं मानो वह कोई खिलौना हो। फिर बॉल आती है और ब्रूस ली उस बॉल को ननचाकू से इतनी सफाई और सटीकता के साथ हिट करते हैं कि वह सीधे वापस सामने वाले खेमे में जा पहुंचती है। ये देखकर तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रूस ली का कमाल तो तब और चमकता है जब वे एक साथ 2 टेबल टेनिस खिलाड़ियों का मुकाबला कर लेते थे। जी हाँ, 2 विरोधी, और ब्रूस ली अपने ननचाकू को हवा में लहराते हुए दोनों की बॉल्स को आसानी से हिट कर देते थे। उनकी हर हरकत में गजब का नियंत्रण, गति और आत्मविश्वास झलकता था। ऐसा लगता था मानो ननचाकू उनकी उंगलियों का ही हिस्सा बन गया हो। दोस्तों, अब जरा एक पल ठहर कर सोचिए, किसी इंसान को इतना अविश्वसनीय हुनर हासिल करने के लिए कितनी मेहनत, कितना पसीना और कितना अटूट समर्पण चाहिए होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली साहब की, जिन्होंने अपने कौशल को इस कदर तराशा कि उसे देखकर दिमाग चकरा जाए। उनके इस हैरत अंगेज प्रदर्शन को देखते हुए अगर कोई उन्हें मार्शल आर्ट्स का भगवान कह दे तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सचमुच उनका हर कारनामा ऐसा था मानो कोई चमत्कार हो रहा हो। अब जरा उनके ननचाकू के खेल की बात करें। उनकी उंगलियों में ननचाकू इस कदर नाचता था जैसे कोई कुशल सितार वादक अपने सितार के तारों पर जादू बिखेर रहा हो। हर हरकत में एक लय थी, एक ताल थी और एक ऐसा प्रवाह था कि देखने वाला बस मंत्रमुग्ध हो जाए। ये कोई साधारण अभ्यास का नतीजा नहीं था दोस्तों, इसके पीछे थी अनगिनत घंटों की मेहनत, बरसों का अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास। ब्रूस ली की हर अदा हमें सिखाती है कि अगर आप अपने जुनून को पूरी शिद्दत से जिए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनकी उंगलियों का वह ननचाकू वाला नृत्य बस एक करतब नहीं था, वह था उनकी मेहनत का जीता जागता सबूत। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कारनामे की जिसने ब्रूस ली को दुनिया भर में एक जीती जागती किंवदंती बना दिया, उनका मशहूर 1 इंच का मुक्का। यह प्रदर्शन सिर्फ उनकी बिजली सी तेज गति को ही नहीं दिखाता, बल्कि यह भौतिकी के नियमों को भी चुनौती देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह मुक्का ऐसा था कि वैज्ञानिक भी हैरान रह जाए। भौतिकी का एक बुनियादी नियम कहता है कि हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर आप किसी को धक्का देंगे तो एक उल्टा बल आपके शरीर को भी पीछे खींचेगा। लेकिन दोस्तों, जब आप ब्रूस ली के 1 इंच के मुक्के को देखते हैं तो यह नियम कहीं गायब सा हो जाता है। उनका प्रहार इतना तेज और सटीक होता था कि सामने वाला शख्स हवा में उड़ता हुआ पीछे सरक जाता था। लेकिन ब्रूस ली, अरे वे तो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिलते थे। ऐसा लगता था मानो उनका शरीर जमीन में गड़ा हो। अब इस वीडियो की बात करें। इसमें ब्रूस ली ने एक शख्स पर 6 इंच की दूरी से प्रहार किया और क्या हुआ, वह शख्स कुर्सी समेत कई फीट पीछे खिसक गया। सोचिए, सिर्फ 6 इंच की दूरी से ऐसा धमाकेदार वार जो एक पूरे इंसान को कुर्सी के साथ लगभग 10 फीट दूर फेंक दे। ये कोई छोटा मोटा कमाल नहीं था। इतना जोरदार प्रहार करने के लिए तो तूफानी ताकत चाहिए, और वह भी इतनी छोटी दूरी से। यह तो लगभग असंभव सा लगता है। दोस्तों, अब जरा इस बात पर गौर करो कि ब्रूस ली का 1 इंच का मुक्का कितना कमाल का था। जब वे यह जोरदार प्रहार करते थे तो सामने वाला तो उड़कर पीछे चला जाता था, लेकिन ब्रूस ली, अरे वे तो अपनी जगह पर पत्थर की तरह अटल रहते थे। उनके शरीर में मानो कोई जादुई ताकत थी जो उस विपरीत बल को पलक झपकते सोख लेती थी। यह देखकर तो कोई भी दंग रह जाए। वैसे क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली का जीवन सिर्फ 32 साल का था? जी हाँ, इतने छोटे से समय में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। हर कारनामा ऐसा कि दुनिया देखती रह गई। और अब चलिए एक और हैरत अंगेज प्रदर्शन की बात करते हैं जिसमें ब्रूस ली ने फिर से अपने प्यारे ननचाकू का जादू दिखाया। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ब्रूस ली ननचाकू को इतनी तेजी से घुमाते हैं कि वह हवा में सनसनाने लगता है, और फिर वे एक ऐसे करतब को अंजाम देते हैं जो आपके होश उड़ा देगा। एक शख्स अपने दांतों में तिल्ली दबाकर खड़ा है और ब्रूस ली अपने ननचाकू से उस तिल्ली को जला देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ असली जादू की बात सुनिए। इस कारनामे के लिए ब्रूस ली ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने अपने ननचाकू के एक सिरे पर रेगमाल यानी सैंडपेपर लगा लिया था। अब जब वे बिजली सी तेजी से ननचाकू घुमाते हैं तो वह सैंडपेपर तिल्ली से टकराता है। बस उस घर्षण की गर्मी से तिल्ली धक से जल उठती है। और सबसे हैरानी की बात, ब्रूस ली इतनी सटीकता से यह सब करते हैं कि ननचाकू उस शख्स के चेहरे को जरा भी नहीं छूता। ये था उनका गजब का नियंत्रण, उनकी बेमिसाल कला। ऐसा लगता था मानो ननचाकू उनकी उंगलियों का ही हिस्सा हो। दोस्तों, ये कारनामा देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, ब्रूस ली सिर्फ इंसान नहीं बल्कि
एक जीता जागता चमत्कार थे। उनकी हर हरकत हमें सिखाती है कि मेहनत और जुनून के दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस हैरत अंगेज प्रदर्शन को दोहराने के लिए असाधारण कुशलता और सावधानी की जरूरत पड़ती है। तिल्ली बेहद नाजुक होती है। यदि ननचाकू का घर्षण जरा भी तेज हुआ तो तिल्ली टूट सकती है, और अगर निशाना चूक जाए तो तिल्ली अपने दांतों में दबाए व्यक्ति का चेहरा ही खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ब्रूस ली ने इस करतब को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनकी महारत देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। पर ब्रूस ली की काबिलियत का जादू यहीं खत्म नहीं होता। एक और लाजवाब प्रदर्शन में उनकी ओर लगातार तिल्लियां फेंकी गईं। ब्रूस ली ने अपने ननचाकू को हवा में घुमाते हुए उन तिल्लियों को बिना तोड़े एक के बाद एक हवा में ही जला दिया। ऐसा रोमांचक कारनामा देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, इस तरह के प्रदर्शन सिर्फ कठिन मेहनत से नहीं आते। इसके लिए आपको अपने मन को भी पूरी तरह काबू करना पड़ता है। आपका ध्यान इतना केंद्रित होना चाहिए कि तिल्ली की नोक के सिवा आपको कुछ और दिखे ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे धनुर्धर अर्जुन को निशाना साधते वक्त सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दी थी, न पेड़ न पक्षी, बस आंख। ब्रूस ली में भी ऐसी ही अद्भुत एकाग्रता और काबिलियत थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। दोस्तों, केवल 32 वर्ष की छोटी सी उम्र जीने वाले इस अद्भुत नौजवान ने कठिन तपस्या और अटूट साधना से ऐसी बेमिसाल काबिलियत हासिल की थी जो हर किसी को हैरान कर दे। ब्रूस ली अपने साथियों से कहा करते थे, कभी भी ईश्वर से आसान जिंदगी की दुआ मत मांगो। अगर मांगना ही है तो ये मांगो कि तुम में वह जुनून और हिम्मत आए जो तुम्हें सबसे बड़ी मुसीबतों का भी डटकर सामना करने की ताकत दे। कहा जाता है कि ब्रूस ली को 30 से भी ज्यादा युद्ध कलाओं में महारत हासिल थी। फिर भी इतनी जबरदस्त क्षमता होने के बावजूद वो बेहद शांत और सौम्य स्वभाव के थे। उनके दिल में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी। उनका मानना था कि अगर किसी से झगड़ा हो भी जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो और आगे बढ़ जाओ। जब तक लड़ाई की सख्त जरूरत न पड़े अपनी ओर से कभी झगड़ा शुरू मत करो, लेकिन हाँ, लड़ने की कला को अपने भीतर हमेशा संजोग कर रखो ताकि जरूरत पड़ने पर तुम हर चुनौती का सामना कर सको। ब्रूस ली का ये जज्बा और सोच उन्हें न सिर्फ एक महान योद्धा बनाती थी बल्कि एक प्रेरणादायक इंसान भी, जो हमें सिखाता है कि असली ताकत मेहनत, संयम और साहस में छिपी है। दोस्तों, ब्रूस ली की अद्वितीय लड़ने की कला का एक और रोमांचक सबूत है ये वीडियो फुटेज। इसमें ली अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक प्रतियोगी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ, बिना कुछ देखे ही वे न सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी का डटकर सामना करते हैं बल्कि पलक झपकते ही उसे जमीन पर पटककर ये मुकाबला जीत भी लेते हैं। है ना कमाल की बात। ब्रूस ली इस तरह आंखों पर पट्टी बांधकर खूब अभ्यास किया करते थे। कहते हैं कि इस अनोखी प्रैक्टिस ने उनकी सुनने की शक्ति को इतना तेज कर दिया था कि वे हवा के हल्के से बहाव से ही बता देते थे कि हमला किस दिशा से आ रहा है। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं बल्कि उनकी कठिन मेहनत और गहन अभ्यास का नतीजा था। ऐसी कला सिर्फ समर्पण और लगन से ही हासिल की जा सकती है। ब्रूस ली का ये कारनामा देखकर तो बस यही कहना पड़ता है। तो दोस्तों, उनके साथ काम करने वाले लोग बताते थे कि अपने आखिरी दिनों में ब्रूस ली पूरे 24 घंटे, जी हाँ 24 घंटे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में डूबे रहते थे। सोचिए, इतना जुनून, इतना जोश। उनके ट्रेनिंग सेशन किसी जादुई तमाशे से कम नहीं थे। उनके साथ कई सहायक होते थे जो एक के बाद एक आते और अलग अलग चीजों को हाथ में पकड़कर खड़े हो जाते। फिर क्या, ब्रूस ली उन वस्तुओं पर अपने तेज तर्रार प्रहारों की बौछार कर देते। जब एक सहायक थककर हाँफने लगता तो ब्रूस ली बिना रुके, बिना थके तुरंत दूसरे को बुला लेते और बस उनकी प्रैक्टिस का सिलसिला चलता रहता जैसे कोई नदी बिना रुके बहती हो। उनकी ये मेहनत और लगन देखकर हर कोई दंग रह जाता था। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रूस ली सिर्फ मार्शल आर्ट के उस्ताद ही नहीं बल्कि एक चमकते सितारे भी थे। वो एक सुपर सक्सेसफुल फिल्म स्टार थे जिन्होंने चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। उनकी फिल्मों ने तो जैसे टहलका मचा दिया था। दोस्तों, उनकी पत्नी बताती थी कि ब्रूस ली का जुनून ऐसा था कि वो रात को मुश्किल से ही सोते थे। जी हाँ, वो कभी कभार बस 1 या 2 घंटे की झपकी ले पाते थे। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इतनी छोटी सी नींद में भी उनका जोश ठंडा नहीं पड़ता था। कई बार तो वो आधी रात को बिस्तर से उछलकर उठ बैठते और शुरू हो जाते अपनी लातों और घूंसों की प्रैक्टिस। सोचिए, ऐसा जुनून, ऐसा डेडिकेशन जो रात दिन बस मार्शल आर्ट के लिए जीता था। अब आते हैं उस दुखद पल की ओर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब ब्रूस ली का निधन हुआ, पोस्टमार्टम में एक हैरान करने वाली बात सामने आई। उनके शरीर में सिर्फ एक दर्द निवारक गोली के अलावा और कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता था मानो उन्होंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। लोगों का कहना था कि उस दिन ब्रूस ली को तेज सिर दर्द हुआ था। इस सिर दर्द को कम करने के लिए उन्होंने
एक दर्द निवारक गोली ली और फिर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी और मार्मिक हो जाती है। ब्रूस ली, जो हमेशा कुछ ही घंटों में उठकर फिर से अपने काम में जुट जाते थे, उस दिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं उठे। उनके दोस्तों और साथियों को चिंता होने लगी। आखिरकार ब्रूस ली तो वो शख्स थे जो कभी इतनी देर तक सोते ही नहीं थे। उनके साथियों ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, आवाजें दी, हिलाया, लेकिन अफसोस, ब्रूस ली उस नींद से फिर कभी नहीं उठे। वो उस दिन शांति से ईश्वर के चरणों में समा गए, हम सबको अपनी यादें और प्रेरणा देकर। दोस्तों, वो शख्स जिसने सारी उम्र बिना रुके, बिना थके अभ्यास किया, आखिरकार एक दिन सदा के लिए शांति की नींद में चला गया। लेकिन उनकी कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जब ब्रूस ली का निधन हुआ तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। डॉक्टरों ने पाया कि उनके दिमाग का वजन सामान्य से 20% ज्यादा था। कारण, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा सूजन हो गई थी। डॉक्टरों का कहना था कि लगातार कठिन अभ्यास ने भले ही ब्रूस ली के शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना दिया था, लेकिन उनका दिमाग उस भारी दबाव को सहन नहीं कर पाया। सोचिए कितना गहरा था उनका समर्पण, कितनी गजब थी उनकी मेहनत। ब्रूस ली ने इस दुनिया को 20 जुलाई 1973 को अलविदा कहा। जी हाँ, उन्हें हमें छोड़े अब 50 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन दोस्तों, उनकी वो अद्भुत कला, वो जोश, वो जुनून आज भी मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर चमक रहा है। ना कोई उनके जैसा पहले आया, ना अब तक कोई उनकी बराबरी कर पाया, और शायद ही भविष्य में कोई उनके जैसा बन पाए। तो दोस्तों, उनकी वो जादुई मार्शल आर्ट, वो जोश, वो जुनून, सचमुच वो एक ऐसी मिसाल है जो हर किसी को प्रेरित करती है। इस वीडियो के जरिए मैंने कोशिश की है कि उनकी जिंदगी और उनकी कला की कुछ अनमोल बातें आप तक पहुंचाऊं। तो बताइए, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये बातें, ब्रूस ली की कहानियां और उनकी मेहनत की झलक पसंद आई हो तो अपने प्यार को जाहिर करना न भूलें। अपने कीमती लाइक के साथ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और हाँ, ब्रूस ली के बारे में आपके मन में क्या विचार है? उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात जरूर लिखें। हमें आपके विचार सुनने का बेसब्री से इंतजार है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही धमाकेदार और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास लगातार पहुंचती रहें, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये एक छोटा सा कदम होगा जो आपको हर बार कुछ नया और जोश भरा सीखने का मौका देगा।